अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे लिखा जाता है, देखो। अब अज्यूम कर लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर है साहब z, तो z को लिखने का तरीका वही है नॉर्मल, x प्लस आई वाई। ठीक, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है, तो अगर z आपने लिखा है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा z का, कॉन्जुगेट ऑफ z, तो आपको करना यह है उसके ऊपर एक बार लगा देना है। सो दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। तो z का कॉन्जुगेट साहब z बार हो गया। अब z बार लिखें कैसे? तो लिखना ऐसे है कि z अगर x प्लस आई वाई है तो z बार कर दोगे तो x माइनस आई वाई हो जाएगा। ये हो गया कॉन्जुगेट। अच्छा, तो z से z बार तक पहुंचने में करना क्या पड़ता है साहब? ऐसा करना पड़ता है कि i जो हो, जहां जहां i लिखा हो उसको माइनस आई करना पड़ता है, तो कॉन्जुगेट मिल जाता है। अच्छा, अगर कोई कहे कि z बार से z तक पहुंचो तो भी वही करना है। एक से दूसरे तक जाना है तो जहां जहां i है वहां वहां माइनस आई कर देना है, तो ये कॉन्जुगेट हो गया। अगर ज़्यादा जगह आई आ जाए तो सब जगह माइनस आई कर देना है। जितनी जगह आई आ जाए सब जगह माइनस आई कर देना है। जैसे एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट z बार होता है, ये सब ध्यान से समझ लीजिए बच्चों। तो ये z बार हो गया, x प्लस आई वाई लिख दिया हमने, बताइए। माइनस करो यार, ये तो z ही लिख गया ऐसे, x माइनस आई वाई। अब ये जो कॉन्जुगेट है, हमने कहा कि ज़्यादा जगह आ जाएगा तो सर कैसे करेंगे? देखो समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिया कि साहब 2 माइनस 3i का कॉन्जुगेट बताइए क्या है। इस z के ऊपर बार लगा दिए, तो 2 माइनस 3i का कॉन्जुगेट लिखिए। तो 2 माइनस 3i का बार, तो आप क्या लिखेंगे? 2 प्लस 3i, ऐसे ऐसे। एक ही आई था तो आई की जगह माइनस आई पड़ गया। अब बात हुई कि एक थोड़ा सा और बेहतर क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं। तो हमने कहा देखो भैया, ऐसा है कि हमारा z है से 3 माइनस आई और 2 प्लस 3i। तो अब आप ऐसा करिए कि z बार बताइए क्या होगा। तो हम तुम्हें दो तरह से हम लोग z बार का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर देखते हैं क्या उससे कुछ सीखने में आता है। हम z बार की वैल्यू दो तरह से निकालते हैं, देखो कैसे। एक बार क्या करते हैं, एक बार अगर z बार निकालना है तो जहां जहां i लिखा है वहां वहां माइनस आई कर देते हैं। तो ये हो जाना है z बार की वैल्यू। 3 माइनस आई है तो 3 प्लस आई हो जाएगा, और 2 प्लस 3i है तो 2 माइनस 3i हो जाना है, ऐसे। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे आएगा, देखो। AC तो 6 प्लस BD तो माइनस 3, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर 4 और 9 तो 13, प्लस I फिर BC तो 2, माइनस AD तो माइनस माइनस प्लस 9, और नीचे तो 13 ही आना है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आया z बार, इसकी वैल्यू है 3/13 प्लस i और 11/13। तो इस तरह से किए तो यहां पहुंच गए। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका साहब ऐसा है कि पहले आप z को जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो AC प्लस BD और नीचे C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर
तो 9 ही आना है, 4 प्लस 13 आएगा, ये मैंने 9 कर दिया, 4 आएगा और 9, तो 4 और 9 13 हो जाते हैं, प्लस आई बी सी माइनस ए डी मतलब 9 और नीचे है 13। ठीक है बच्चों, तो ये तो ये तो अभी हम z ही लिख रहे हैं। हम आपको इससे एक बात समझाना चाहते हैं, जिस उसके लिए मैं दो अलग अलग तरीके से कर रहा हूँ। और ये जो है आपका रिजल्ट बैठ गया माइनस का 11/13 और i ऐसे, ऐसा। बच्चों सीखो। अब ये बच्चों z है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब अगर कोई क्या करे, यहां पर i को माइनस आई से रिप्लेस कर दे, तो यही वाला z बार आना है कि नहीं आना है? देखो ऐसे। तो कहने का आशय यह है कि हमने सीखा कि साहब z से z बार कैसे लिखें, तो बोले अगर x प्लस आई वाई हो तो x माइनस आई वाई कर दीजिए। तो अगर ये z है हमारा स्टैंडर्ड, और जहां i है उसको माइनस आई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो z बार हो गया। और दूसरा तरीका हमने क्या किया, कि ऊपर भी i की जगह माइनस आई कर दिया, नीचे भी i की जगह माइनस आई कर दिया, तो एक ही बात हो गई। एक ही बात हो गई बच्चों। तो कभी भी कोई z कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का समेशन है या सब्ट्रैक्शन है या मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, तो आप सबका अलग अलग बार ले लेंगे तो ओवरऑल बार भी आ जाएगा। मैं इसके कुछ रूल्स हैं वो लिखवा देता हूं। अब कॉन्जुगेट में और भी बहुत इंपॉर्टेंट एक दो बातें हैं, जरा उनको भी हम सीख लेते हैं। देखो क्या, जैसे बच्चों सीखो ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट चर्चा चलने वाली है। जैसे हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं z, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं उसका कॉन्जुगेट, तो ये z हो गया और z बार हो गया, ऐसे। ठीक। तो अगर क्या करें कि बच्चों दोनों को ऐड कर दिया जाए, z प्लस z बार कर दिया जाए, तो प्लस आई वाई और माइनस आई वाई तो कैंसिल ही हो जाना है, तो 2x बचेगा केवल। और x क्या होता है, z का रियल पार्ट। x रियल पार्ट होता है और y होता है इमेजिनरी पार्ट। तो अगर हम आपसे कहें कि साहब रियल पार्ट ऑफ z बताइए क्या है, तो आप कहेंगे सर जो z का रियल पार्ट है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, z प्लस z बार बाई 2। फिर अगर क्या कहें कि अच्छा एक काम करिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो z में से z बार सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो 2i y हो गया। और ये जो जैसे x रियल पार्ट है वैसे y क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो z का इमेजिनरी पार्ट अगर पूछा जाए तो वो क्या लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा z माइनस z बार डिवाइडेड बाई 2i। तो ये दोनों बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड हैं कि अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर z और उसके कॉन्जुगेट को यूज करके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिखना चाहें तो उनकी वैल्यू क्या आती है। तो रियल पार्ट हो जाता है z और z बार का समेशन डिवाइडेड बाई 2, इमेजिनरी पार्ट हो जाता है z और z बार का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2i। अब इसमें एक और फिर इसी से कनेक्टेड एक रूल और आ सकता है, क्या, देखो एक बात और सीख सकते हो बच्चों, सीखना ये है, जरा देखें, अगर हमारा x 0 हो जाए यानी रियल पार्ट 0 हो जाए तो कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है। और बच्चों अगर y 0 हो जाए, इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, तो कहते हैं प्योरली रियल है। ठीक है, तो अब बात चले कि देखिए साहब ऐसा करते हैं कि इफ z इज प्योरली रियल, इफ z प्योरली रियल, तो अगर z प्योरली रियल है
तो इसका मतलब होगा कि उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0। और इमेजिनरी पार्ट 0 कब होगा, तो तब होगा कि जब z और z बार आपस में कैसे सेम। देखो भाई इमेजिनरी पार्ट क्या है, z माइनस जेड बार बाई 2y, तो इसके 0 होने का मतलब क्या है, z इज इक्वल टू जेड बार। फिर ऐसे ही दूसरा, अगर बोला जाए कि z प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली रियल की जगह क्या है, प्योरली इमेजिनरी है, तो अगर z प्योरली इमेजिनरी है तो फिर उसका रियल पार्ट 0 हो जाएगा। और रियल पार्ट क्या है, z प्लस जेड बार, तो अगर ये 0 हो जाएगा तो z और माइनस और z बार में एक माइनस का फर्क आ जाएगा बस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टैंडर्ड, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर रियल है तो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट सेम होता है। अब देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मतलब अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज़ करें तो सेम तो आना ही आना है। जैसे ज़रा समझिए, देखिए इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हमने कहा z है 5, तो प्योरली रियल है, i तो है नहीं, तो z अगर 5 है तो z बार कितना लिखोगे, 5 ही ना लिखोगे, क्योंकि i वाला टर्म ही नहीं है तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर दूसरे एग्जाम्पल में बात चले, z है प्लस 2i, तो अब z बार क्या हो जाएगा, माइनस 2i, तो ये माइनस जेड के बराबर ही ना होगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस जेड के बराबर हो जाएगा ऐसे। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में i वाला टर्म ही गायब है तो फिर कुछ भी आप z बार करेंगे तो वही तो रहेगा, 5 का कॉन्जुगेट 5 ही तो रहेगा। और अगर केवल i वाला ही टर्म है बच्चों, केवल और केवल i वाला ही टर्म है, तो आप बार करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अब इससे बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस भी बन जाते हैं जो हमें सॉल्व करने पड़ते हैं, जो इसी पर बेस्ड रहेंगे, z और z बार की इक्वलिटी और z इक्वल टू माइनस जेड बार उससे। तो आप इसको पहले अंडरलाइन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दोनों बच्चों, कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल है तो z इक्वल टू जेड बार होता है, और प्योरली इमेजिनरी है तो z इक्वल टू माइनस जेड बार होता है। अच्छा, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी से एक बात और ध्यान में आई, शायद पिछले क्लास में इंट्रोडक्टरी क्लास थी, शायद उस समय बताना भूल गया था मैं। जैसे आपसे क्या, अच्छा एक बात बताओ कि z इज इक्वल टू 0 प्लस i 0 है, या सिंपली z इक्वल टू 0 है। आपको क्या लगता है, ये प्योरली रियल नंबर है या प्योरली इमेजिनरी? बच्चों 0 एकमात्र ऐसा नंबर है जिसे आप प्योरली रियल भी कह सकते हैं और आप प्योरली इमेजिनरी भी कह सकते हैं। वैसे तो z रियल नंबर्स का जो सेट है उसका हिस्सा है, लेकिन इसे आप प्योरली इमेजिनरी भी कह सकते हैं। कैसे? देखो कैसे, ये जो z है, तो कोई पूछे अच्छा एक बात बताइए कि इसका रियल पार्ट कितना है, साहब 0। सरापी ने तो बताया था कि रियल पार्ट 0 हो तो आप कह दीजिए कि z इज प्योरली इमेजिनरी। सीखते थे कि नहीं? अच्छा, इसका इमेजिनरी पार्ट बताओ बच्चों क्या है? सर वो भी 0 है। तो इमेजिनरी पार्ट जिसके 0 होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्योरली रियल। ऐसे तो z एक ऐसा नंबर है जिससे आप प्योरली रियल भी कह सकते हैं, प्योरली इमेजिनरी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका रियल पार्ट भी 0 है। तो जिसका रियल पार्ट 0 होता है वो इमेजिनरी माना जाता है, और जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है प्योरली रियल माना जाता है। तो z, भैया एक प्रिंटिंग मिस्टेक इसमें हो गई, 3 कर दिया मैंने, 5 कर लो।
एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। यहाँ पे बार हो जाएगा, तीसरे में भी कुछ गड़बड़ कर दी भाई, ये भी थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, मल्टीप्लाई की जगह मैंने प्लस कर दिया धोखे से। अब ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। तो कॉन्जुगेट का एक बहुत अच्छा आसान सा हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इजी भी है और थोड़ा सा इनिशियली थोड़ा पकड़ना डिफिकल्ट है उसको, बट आप थोड़ा सा एक्सपर्ट होते हैं तो फिर आप आराम से पकड़ने लगेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन में लिखा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z विच इज से 3 + 4i 2 - 5i प्लस 3 - 4i और 2 + 5i ऐसे। अब पूछ रहा है कि चेक करिए, चेक वेदर z इज प्योरली इमेजिनरी, मतलब 3 ऑप्शन है, चलो यहां पे चेक वेदर z इज, फिर चेक वेदर z इज, ए पार्ट है प्योरली इमेजिनरी, फिर बच्चों इसका बी पार्ट है प्योरली रियल, और फिर इसका सी पार्ट है नाइदर प्योरली रियल नॉर प्योरली इमेजिनरी, लाइक दिस। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमें चेक करना है कि ये क्या आंसर इसके लिए फिट बैठेगा। तो अब इसमें कौन सा आंसर सही बैठेगा, तो इसका थॉट प्रोसेस एकदम एलिमेंट्री लेवल पे अगर कोई बिल्कुल भी ध्यान ना दे तो वैसे सोच सकता है सर इसको एक सॉल्व करके लिख लेते हैं, क्या ये z1/z2 है, ये भी z1/z2 है, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगी, तो फाइनली x + iy का फॉर्मेट बन जाएगा। तो देखते ही समझ में आ जाएगा कि इमेजिनरी है कि रियल है या नहीं है, क्या है ना। तो एक तो वो थॉट प्रोसेस है। अगर आपके मन में इसके अलावा कुछ आ रहा हो तो बताइए। अगर आपके मन में जो एकदम एलिमेंट्री थॉट प्रोसेस ये है कि सर इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, पता चल जाएगा क्या है। कुछ अगर और मन में आ रहा हो तो बताएं। अनीस बताओ, एनीवन? टोपो यार तुम लोग। देखो दूसरा थॉट प्रोसेस ये हो सकता है, अगर तुम थोड़ा ऑब्जर्व करो तो देखोगे कि जो ब्रैकेट यहाँ है उसी का कॉन्जुगेट बगल में लिखा हुआ है। देखो भाई, जो ब्रैकेट ये उसी का कॉन्जुगेट पड़ोस में है कि नहीं। यहाँ 3 + 4i है, यहाँ 3 - 4i, यहाँ 2 - 5i है, 2 + 5i है। तो जैसे अगर हम आपसे कहें कि साहब देखिए z दिया हुआ है, तो z दिया हुआ है तो z बार लिखते हैं जरा। तो z बार अगर लिखोगे तो फर्स्ट ब्रैकेट ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3 - 4i और 2 + 5i, और सेकंड ब्रैकेट हो जाएगा बच्चों 3 + 4i और 2 - 5i। तो ये जो पहला z है और दूसरा z बार है, देखो एक ही जैसे तो है, ब्रैकेट की जगह बदल गई बस। देखो जरा, यहाँ जो सेकंड ब्रैकेट था वो फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, जो फर्स्ट है वो सेकंड हो गया। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि z बार और z कैसे हैं, सेम। तो z बार और z के सेम होने का क्या मतलब निकलता है, z कैसा है, प्योरली रियल नंबर है, प्योरली रियल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बी पार्ट करेक्ट है, ये सब गलत है।
तो वही है कि अगर आप अब जैसे ये अगर कोई फर्स्ट टाइम करे तो तुरंत इस तरह से सोच पाएगा तो थोड़ी कम प्रोबेबिलिटी है, बट वो ऐसा तो कर ही सकता है कि साहब सॉल्व कर ले पूरा। तो एक बार आपने ये पैटर्न समझ लिया तो अब इससे मिलता जुलता कुछ आएगा तो फिर आप कर पाएंगे। तो आप अगर इस तरह के कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपका जो दिमाग है वो ऐसे बहुत सारे पैटर्न का डेटा सेंटर होना चाहिए। अगर उसमें बहुत सारे पैटर्न्स नहीं है तो तुम समय रहते कर पाओगे, इसके चांसेस बहुत कम है। इट मे बी कि आपको वही क्वेश्चन और 10-15 मिनट ट्राई करने के लिए मिलता तो शायद आप कर पाते, बट वो मिलता तो है नहीं वहाँ पे टाइम, तो पहले से प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। तो अब जैसे जैसे हम आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर सिखा रहे हैं तो कोई भी अगर ऑथेंटिक प्लेस होगा तो वहाँ मोर और लेस प्लस माइनस 95% तो चीज़ें सेम ही रहेंगी। कुछ इलस्ट्रेशन अलग हो सकते हैं बच्चों, नंबर्स अलग हो सकते हैं, बट तो बेसिक तो सब जगह सेम रहेगा, प्रोवाइडेड इट इज़ सम जेन्युइन प्लेस ऑफ लर्निंग। बट क्या है कि अब वही चीज़ समझिए कि लगभग सारे अच्छे बच्चे वही पढ़ रहे हैं, बट सारे अच्छे बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन जेई मेन या जेई एडवांस में समय रहते कर पाएंगे, ये नहीं होता है, सब नहीं कर पाएंगे, जबकि सब सेम चीज़ पढ़ के जाएंगे। तो उसमें अधिकतर ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें याद ही नहीं रहेगा कि जेड बार क्या होता है क्या नहीं होता है। अच्छा, जिन्हें याद भी रहेगा तो उसमें फिर लोगों का लेवल होगा, प्रैक्टिस की भी बात होगी। कुछ ऐसे भी अभागे होंगे जो बहुत सरल क्वेश्चन भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर का आएगा, बट परीक्षा में बेचारे उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे, समय खत्म हो जाएगा तब तक। अब फिर जो पढ़ पाएंगे और ट्राई कर पाएंगे तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यू मस्ट बी वेरी वेरी फोकस्ड ऑन योर प्रैक्टिस, थोड़ा काम करना पड़ेगा आपको, तब आप ये सब कर पाएंगे। चलिए, सो ये हो गया। तो हमारा अच्छा एक चीज़ और बतानी चाहिए थी, वो भी ऊपर नहीं बता पाई तो बता देता हूँ। जैसे अगर कोई हमारा z है उसके ऊपर बार लीजिए तो x प्लस आई वाई का x माइनस आई वाई हो गया। एक बार और बार ले लीजिए तो वापस से z आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? भाई कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट कर दोगे तो जहाँ से शुरू किए थे वहीं पहुँच जाओगे, ऐसे है ना। तो वही है कि अगर 2 कॉन्जुगेट लगा दो या 4 कर दो या 6 कर दो तो वापस से आप z पे आ जाएंगे। नोट कर लें।